हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इक्वेशनिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एंड डाइपोल्स मोमेंट्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स उस अरेंजमेंट को कहते हैं जिसमें क्या हो कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हों। ठीक है, क्या हो, अगर दो चार्जेस हों, ठीक है, एक चार्ज है ये, अगला चार्ज, ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और साथ में ये भी है कि चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल कर दिया मैंने। ठीक है, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, चार्जेस अपोजिट होने चाहिए, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मैंने इस स्मॉल डिस्टेंस को लिख लिया 2L। ठीक है, 2L, ये कितना है 2L। 2L इसलिए कर देते हैं, कभी कभी हम जब हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं, ठीक है, किसी डाइपोल से जब हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उसके मिड पॉइंट से मेज़र करते हैं, इस पॉइंट से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2L ले लिया है, तो यहाँ से जो भी ये यहाँ से यहाँ तक जो मिड पॉइंट से एक चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी L। अगर हम L लेंगे तो L/2 हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ईजीनेस के लिए यहाँ पे 2L ले लिया है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं डाइपोल्स। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, द अरेंजमेंट of two charges, two equal but opposite charges, the arrangement of two equal but opposite charges at very small separation is called electric dipoles, is called इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये हमारा एक ये चार्ज हो गया, ठीक है, एक ये चार्ज हो गया, इक्वल बट अपोजिट चार्ज, ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2L। ठीक है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ये अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है, अब नेचर में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में जो नेचर में हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम अगर देखें कैपेसिटर को, ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या होता है, दो मेटल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल होता है। ठीक है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल होता है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके ये मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में क्या होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब जब हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे भाई, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जिस पे निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर ये प्लेट पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे,
पोलराइज हो जाएंगे और वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, इस साइड उनका निगेटिव, इस साइड पॉजिटिव पॉइंट होगा, इस साइड निगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस तरीके से सब अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बिहेवियर रहेगा, ठीक है, इसी की स्टडी हम करने के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल्स पढ़ते हैं। ठीक है, और भी इसके कई एप्लीकेशंस हैं, ये मैंने एक जनरल बता दिया जिसमें आप कैपेसिटर में ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल्स बन जाएंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर। ठीक है, जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, कोई भी मटेरियल हो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे, ठीक है, वो पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, और एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, अब डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट, डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट is the product of, it is the product of, it is the product of any charge of dipole, any charge of dipole and the distance between them, and the distance between them। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, ये क्या है, किसी भी एक चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ, ठीक है, चाहे ये माइनस क्यों है प्लस क्यों, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो कोई भी एक चार्ज ले लो। ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसके साथ उसका प्रोडक्ट करा दो, ये हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया हमारा, डायपोल मोमेंट अगर हम लिखना चाहें, देखो एक और चीज, हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी, इट इज represented, it is represented by vector p, small p vector p। ठीक है, it is represented by vector p, तो ये वेक्टर p क्या हो जाएगा, देखो 2l है ना डिस्टेंस, तो 2l इंटू क्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इसका भी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो ये होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, किसी भी एक चार्ज और उन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ठीक है, तो P इक्वल टू 2QL। ठीक है, P इक्वल टू 2QL। ठीक है, P इक्वल टू 2QL, ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, कुछ नहीं करना है, बस किसी भी एक चार्ज और उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे, हमारा डायपोल मोमेंट आ जाएगा। इसको हम लोग वेक्टर पी से, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और बाकी इसका मैग्नीट्यूड है तो हम सिर्फ पी लिख सकते हैं या इस तरीके से मॉड लगा सकते हैं, तो ये 2QL हो जाता है। ठीक है, ये है हमारा डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी लिख लो, it is a vector quantity and its direction is from negative to positive.
डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसा मैंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, ठीक है। हाँ, और इसकी यूनिट क्या होगी? ठीक है, यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, डायपोल मोमेंट है तो ये चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, कूलाम मीटर। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर। ठीक है, यूनिट हो गई। और कुछ बचा इसमें? डायरेक्शन हो गई, यूनिट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ठीक है, तो इसमें देखिए दो तरह के केसेस बन सकते हैं। या फिर हम क्या करें, एक एक तो ये केस बन जाएगा कि ये एक डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल है, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस के अलॉन्ग निकालें। ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है, इसके एक्सिस के अलॉन्ग किसी एक पॉइंट पे निकाल लें। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर निकालना है, ठीक है, तो दोनों केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का जो भी फॉर्मूला है वो डराइव करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, तो मैंने ये बनाया डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस थी, ये कितनी थी? 2L। ठीक है, 2L डिस्टेंस थी। मैंने क्या बोला था, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिस्टेंस मेज़र, इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो इसके मिड पॉइंट से मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से हमें x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये माइनस क्यू चार्ज को मैं येलो से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊंगा वो येलो से दिखाऊंगा, और इसकी वजह से वाइट से दिखा दूंगा। ठीक है, तो हाँ, करते हैं इसको। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक्स डिस्टेंस, इसके डाइपोल से एक्स डिस्टेंस, ये मैंने एक्स डिस्टेंस शो कर दिया। एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, जिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो प्लस क्यू की वजह से जो P, पॉइंट P की
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें जो डिस्टेंस मेजर करनी होगी वो इस प्लस क्यू से मेजर करनी होगी, ठीक है। तो प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ये, देखो ये पूरी डिस्टेंस x है, ये इतनी डिस्टेंस l है ना, ये इतनी l होगी, ये भी l होगी, है ना, तभी तो टोटल डिस्टेंस 2l है। तो ये इस l डिस्टेंस को अगर हम इस पूरी h डिस्टेंस से माइनस कर देंगे तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी x माइनस l, ठीक है। अब माइनस क्यों की p से क्या डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये x थी और ये l है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस पॉइंट p से माइनस क्यू से क्या डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस l, ठीक है, x प्लस l, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें दो ही चीज़ें पता होनी चाहिए, एक चार्ज और दूसरा डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही है, E = 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो हमें चार्ज भी पता है और डिस्टेंस भी पता है, ठीक है, दोनों चार्ज पता है, दोनों चार्जेस से उस पॉइंट P की डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो मैंने बताया है पहले अपने लेक्चर में कि प्लस क्यू की वजह से, जो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इस तरफ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया E प्लस, भाई ये प्लस की वजह से इसलिए मैंने E प्लस लिख दिया, ठीक है। माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है टूवर्ड्स द चार्ज, तो माइनस क्यू की वजह से ये मैंने टूवर्ड्स द चार्ज दिखा दिया, इसका मैंने नाम दे दिया E माइनस, ठीक है, E माइनस। अब देखो E प्लस लिख लेते हैं, E प्लस कितना आएगा 1/4πε0 Q/r², था क्यों मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, क्यों r² होता है, r² मतलब डिस्टेंस, चार्ज और पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है x माइनस एल, तो हम लिखेंगे x माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, E प्लस हो गया E माइनस, ठीक है, निगेटिव चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये क्या हो जाएगी 1/4πε0, चार्ज मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्यों डिस्टेंस कितनी है, माइनस क्यू से P के बीच की डिस्टेंस कितनी है x प्लस एल, तो मैंने लिख दिया x प्लस एल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमें ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करना होता है, लेकिन हमें ये पता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो हम सिंपली उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड कर देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो E प्लस माइनस E माइनस हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, नेट फील्ड एट पॉइंट P, जो E होगी वो कितनी होगी 1/4πε0, पहले मैं लिख देता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ, वो होगी E प्लस, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, ये निगेटिव डायरेक्शन में इसलिए मैंने इसको निगेटिव लिया है, ठीक है। चलिए तो E प्लस माइनस E माइनस, E प्लस की वैल्यू क्या है, ये है, मैंने लिख दिया 4πε0 Q/x माइनस एल का
होल ऑफ स्क्वायर, माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ई माइनस है तो हम क्या लिखेंगे 1/4π/0, ई माइनस की जगह पे क्या लिखना है 1/4π/0 क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है 1/4π/0, 1/4π/0 कॉमन है बाहर आ जाएगा, क्यों भी कॉमन है बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1/x - l का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/x + l का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इस साइड देखते हैं। तो यहाँ पे जो नेट फील्ड है वो क्या हो जाएगी 1/q/4π0 कॉमन ले लेते हैं, क्यू भी कॉमन है 1/4π0 कॉमन है, तो ये q/4π0 कॉमन आ गया। अब देखो 1/x - l का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/x + l का होल ऑफ स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 1/x - l का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/x + l का होल ऑफ स्क्वायर q/4π0। अब देखो यहाँ पे x + l का होल ऑफ स्क्वायर और x + l का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, इसकी 1 से होगी, इसकी 1 से होगी और बीच में माइनस है। ठीक है, तो इसकी 1 से किया x + l का होल ऑफ स्क्वायर ही आया, बीच में माइनस था माइनस लगाया, इसकी भी 1 से हो गई x - l का होल ऑफ स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ओपन करो इसको, ब्रैकेट को ओपन करो, q/4π0 x + l का होल ऑफ स्क्वायर x - l का होल ऑफ स्क्वायर, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2xl बचेगा और यहाँ पे माइनस जो भी प्लस 2xl बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4xl। ठीक है, नीचे देखो x - l है x + l है, a - b a + b, a² - b², तो हम इसको क्या ले सकते हैं x² - l² और ये स्क्वायर तो है ही। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना एकदम। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ देखो, मैंने क्या बताया था, जो डाइपोल होता है वो क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट इन नेचर, माइनस प्लस। ठीक है, सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ये कितना स्मॉल होता है भाई, मैंने एग्जांपल बताया ना, रियल वर्ल्ड में डाइपोल्स कहाँ होते हैं, रियल वर्ल्ड में डाइपोल्स होते हैं मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो वो डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। ठीक है, जैसे NaCl है, NaCl। ठीक है, तो Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। ठीक है, अब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो जितने भी NaCl होंगे उसके जो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा, और जो Cl माइनस होंगे जितने, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक डायपोल की तरह सारे जितने भी होंगे सब एक अरेंज हो जाएंगे डायपोल की तरीके से। ठीक है, तो इस केस में ये एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये रखा है। ठीक है, अब बताओ, ये मैं इस तरीके से मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेगा। अब NaCl एक मॉलिक्यूल है, इसकी रेंज कितनी होगी? ठीक है, Na और Cl के बीच की डिस्टेंस एमस्ट्रॉन्ग्स में होगी। ठीक है, मतलब 10⁻⁻10 ऑर्डर की होगी। ठीक है, बहुत ही स्मॉल है। डिस्टेंस कितनी है? 10⁻⁻10, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, अब 10⁻⁻10 अगर डिस्टेंस है, ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर में है, इस ऑर्डर में है 10⁻⁻10, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻20। ठीक है, अब यहाँ पे यही हो रहा है, ये डिस्टेंस जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना जिस पॉइंट पे, ये फार फार ग्रेटर देन है इस 2l से। ठीक है, और l से तो बहुत ही ग्रेटर देन, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। ठीक है, तो x²
तो बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, यानी एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से। तो हम इस केस में यहाँ पे एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले में नहीं निगलेक्ट करेंगे, लेकिन स्क्वायर जब कर रहे हैं तो वो और छोटी वैल्यू हो जा रही है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर में जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है इससे एक्स स्क्वायर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, एक्स एल स्क्वायर को यहाँ से निगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, Q/4πε0, और ये क्या है 4xl है। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 2l इंटू क्यू। ठीक है, 2l इंटू क्यू। ठीक है, तो ये q और 4l है, तो ये हो जाएगा 2p। ठीक है, अभी चलो अच्छा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, मैं इसको q को अंदर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 1/4πε0 कर दिया। ठीक है, और इस q को मैं अंदर ले गया हूँ, तो ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 4ql इंटू एक्स। नीचे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर को मैंने निगलेक्ट कर दिया है, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4। ठीक है, एक्स और एक्स की पावर 4 है। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा। नीचे क्या बचा, एक्स क्यूब, ऊपर क्या बचा 4ql। ठीक है, और डायपोल मोमेंट क्या है, 2ql। भाई एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट 2ql, और अगर 4ql है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4ql को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2p। इस 4ql की जगह पे क्या लिख दूंगा, 2p। ठीक है, तो ये आ गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम अ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और ये क्योंकि पॉजिटिव आई है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर मैं सिंपल सा अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर, इस साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर हो गया, इस साइड किस पे इलेक्ट्रिक वेक्टर लगेगा, ये लगेगा डाइपोल पे मोमेंट पे, डाइपोल मोमेंट पे। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा डेरिवेशन हो के आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ डाइपोल। ठीक है, एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हमारा जो डेरिवेशन, नेक्स्ट डेरिवेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट वो कुछ यहाँ पे निकाला जाएगा, ये है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये एक्सिस पे है, वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लें, और अगला डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।